आइए आज मैथ्स में सबसे इजी टॉपिक और सबसे टिपिकल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। साइन। साइन का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस। सबसे पहले हम साइन का एडिशन, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस। अगर सेम साइन हो, क्या हो? सेम साइन, तो ऑलवेज क्या होगा? अपोजिट साइन हो तो ऑलवेज क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। और थर्ड जो रूल है इसी का, थर्ड रूल जो है ये है कि साइन ऑलवेज किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का। ठीक है, आइए कुछ -2 -2 -2 +3 +2 -3 2 प्लस, चारों बातों में एक उससे पहले एक छोटा बेसिक और बता देता हूं। अगर कोई नंबर लिखा हो 2, इसके आगे कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है? तो लेट सपोज 2 के आगे क्या है? माइनस। 2 के आगे क्या? माइनस। दोनों माइनस है, यानी कि चिन्हों की प्रकृति कैसी है? सेम। सेम है तो होगा क्या? ऐड हो गया। अब हमें साइन किसका लगाना है? ग्रेटर नंबर का। ये दोनों इक्वल है तो कोई भी ग्रेटर हो सकता है, तो माइनस का। एक बार वापस, इसका 2 का साइन क्या है? माइनस। इस 3 का साइन क्या है? प्लस। अब दोनों साइन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। अब दोनों साइन डिफरेंट है तो होगा क्या? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कितना लिख देंगे? अब साइन किसका लिखेंगे? ग्रेटर नंबर। और ग्रेटर नंबर कौन सा है? प्लस। नहीं लिखे तो भी चलेगा, यानी कि एक ऐसा कर दो तो भी चलेगा। ये 3, ये +2। अब बात वापस करते हैं। 3 किसका है? माइनस का। और 2 किसका है? प्लस का। साइन कैसे है? अपोजिट। तो लिख क्या देंगे? अब साइन लगाना किसका है? बड़ी वाली संख्या का। और बड़ी संख्या कौन सी? माइनस। माइनस का। अब 2 के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब कौन सा है? प्लस। 3 के आगे क्या है? प्लस। दोनों साइन कैसे हैं? सेम, तो क्या हो गया? और ग्रेटर नंबर किसका है? प्लस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अगर हम बात करें कि सेम साइन हुए, सेम साइन हुए तो ऑलवेज कौन सा साइन आएगा? अगर अपोजिट साइन हुआ तो ऑलवेज क्या आएगा? माइनस। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। ये खाली 2 साइन के बारे में बता रहा हूं, आगे जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि 2 -3, ये जब भी ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई निशान नहीं है तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है। और मान लिया यहां ब्रैकेट के बाहर कोई निशान है, ये वाला, तो ये क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिए बात है।
ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब उसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस ऐसा। ठीक है, और एक बात और, मान लिया -2 माइनस इंटू -3 करना, तो गणित का एक नियम क्या है? दो साइन कभी भी एक साथ नहीं। दो साइन कभी भी एक साथ नहीं देते। अगर आप तो सर हमें तो दो साइन का प्रयोग करना है, इफ अगर ऐसा हो तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? ब्रैकेट का। -2 इंटू माइनस, ये इसका सही एक्सप्रेशन है। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। 2 -3 और -2 -3, ये दोनों अलग अलग क्यों है? इसमें तो देखो जोड़ होगी, जोड़ कैसे होगी? इस 2 का साइन कौन सा? माइनस। इस 3 का साइन कौन सा? माइनस। दोनों के निशान क्या है? सेम। और सेम साइन होने पर क्या होता है? 8। तो क्या लिख दिया हमने? 5। अब बड़ा नंबर कौन सा? -3। माइनस का क्या करेंगे? अब यहां देखिए, ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है? गुणे का निशान। ठीक है, इसका निशान कौन सा? माइनस। इसका निशान भी कौन सा? माइनस। अगर दो समान चिन्ह है, उनका गुणा करते समय सदैव क्या लिखते हैं? प्लस। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 कितना होगा? अगर इसको ऐसा लिखे तो भी चलेगा। वापस देखिए, जैसे कि -2 -3 इंटू 3, तो सबसे पहले हम नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर का मल्टीप्लाई क्या हो? 2 इंटू 3 कितना हो? 6। 6 3 क्या हो? 18। अब साइन का मल्टीप्लाई कर। साइन का मल्टीप्लाई, 2 के आगे साइन कौन सा? माइनस। 3 के आगे साइन कौन सा? माइनस। और इस 3 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब कौन सा निशान है? प्लस। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों सेम चिन्ह होने से इन दोनों चिन्हों का गुणा क्या हो गया? प्लस। और इसका प्लस और इसका प्लस वापस क्या बना देता है? प्लस। अन्यथा हमारा उत्तर कितना आ गया? प्लस का 18। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ऐसे 12 प्लस -12 ऐसा लिखा होगा। इसका सिंपली मीनिंग क्या है? सबसे पहले चिन्हों का गुणा होगा। ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा, तो दोनों अपोजिट है, तो -12 हो गया। और इसका मतलब कितना हो गया? 12 में से 12 गए कितना? 0। अभी और देखिए, मैं ऐसा लिखूं 16 -16। इसका मतलब क्या है? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 16 + 16, और ये कितना हो गया? 32, माने कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, अब हम बोर्डमास नियम के बारे में चर्चा करें। BODMAS, इसमें आगे B भी होता है। B का मतलब है वेनुकुलम। BO का मतलब है ब्रैकेट ओपन। D का मतलब है डिवाइड। M का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। A का मतलब है एडिशन। और S का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पर मैं इसको आपका इसका प्लस वर्जन सिखाता हूं। अगर आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, और इन दोनों को क्या कर सकते हैं? हमेशा एक साथ। अब देखो, एक सबसे बड़ी समस्या है एलसीएम। देखो, एलसीएम आता कब? जब आपको 1 से 40 तक के टेबल याद हो।
टेबल नहीं आते तो बहुत मुश्किल, सरल तो है पर मुश्किल भी है। मान लिया जैसे कि ऐसे लिखा है 6/7 प्लस 1/4। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है या ऐसा नंबर सोचना है कि जो 7 और 4 दोनों से डिवाइड हो और सबसे छोटा भी हो, तो ऐसा है 28। अब होता क्या है, यहाँ की प्रोसेस देखिए आप। इस 7 का डिवाइड इस 24 में करते हैं। इस 7 का डिवाइड कहाँ करते हैं? 24। 7 का डिवाइड 24 में करने पर क्या आएगा? 4। और उस 4 को कहाँ लिखेंगे? और 4 इंटू ऊपर वाला नंबर कितना होगा? फिर बीच में कौन सा निशान? प्लस। फिर अगली बात, फिर इस 4 का डिवाइड कहाँ करेंगे? 28। 4 का डिवाइड 28 में किया तो कितना आया? 7। और वो जो 7 है वो कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ। 7 इंटू कितना कर देंगे? बस इसका मतलब हम लिखेंगे 4 इंटू 6 यानी कि 24 प्लस 7 इंटू 1 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे? 20। और ये इसमें जोड़ने पर कितना हो गया? 31 डिवाइडेड बाई 28। अब कोई मुझे यूं कहेगा कि सर ये तो आपका टफ मेथड है। मेथड हमारा क्या है? टफ। सर ये थोड़ा आसान भी तो हो सकता था। हाँ, आसान हो सकता था। और वो मुझे ऐसी ट्रिक दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसी ट्रिक 6 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो वो यूं कहेगा सर इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, नीचे दोनों को गुणा कर दो। तो 7 चौक 28 और 6 चौक 24 प्लस 7 31/28। हाँ, तो उसकी बात को मैं सही मानूंगा, पर ये तभी वैलिड है जब ये क्या हो? कोप्राइम। कोप्राइम यानी कि इसका इसमें भाग नहीं जा रहा और इसका इसमें भाग नहीं जा रहा। आइए कुछ नए नंबर ट्राई करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे 16, इसको इससे गुणा करेंगे 8, इसको इससे गुणा करेंगे 2, यानी कि 10 बट्टा क्या होगा? 16। और फिर काटना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? 5/8। हाँ, मानते हैं कि वो एलसीएम टफ है, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या हो जाता है? थोड़ा सरल हो जाता है। तो 1/2 प्लस 1/8। तो हमें मन में ही सोचना है कि इन दोनों को से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा नंबर कौन सा? 8। 8 को 2 से डिवाइड किया कितना है? 4 ऊपर लिखना, इनटू कितना लिखना। फिर 8 को 8 से डिवाइड किया कितना है? 1। और 1 इंटू कितना करना? 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाई 8। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। मान लिया सवाल ऐसा हो 1/3 1/4 1/2। अब यहाँ पे आपकी वो ट्रिक फेल हो जाती है। ह्यूमनली रहती भी है तो 2 बार करना। तो हम यहाँ ऐसा नंबर सोचेंगे ये जो 3, 4 और 2 तीनों से क्या होता हो? डिवाइड। तो ऐसा नंबर है 12। ये 12 सर आपको कैसे आया? ये प्रैक्टिस से आता है या आपको टेबल याद हो? अन्यथा क्या उपाय है इसका? 3 ऐसे लिखो, 4 ऐसे लिखो, 12 फिर 2 से डिवाइड करो, 3 2 फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। फिर किससे डिवाइड करो? 3 से, यहाँ 1 और 1 और इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 2 2 जा 4 3 जा 12। आई बात समझ? तो इससे अच्छा हम यही कर लें। 3 को 12 से डिवाइड किया तो कितना है? 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 को 12 से डिवाइड किया कितना है? 3 को 1 से इंटू किया कितना है? 3 को 1 से इंटू किया कितना है? 2 को 12 से डिवाइड किया है कितना है? 6। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है?
ये ऊपर हो गए 30 डिवाइडेड बाय, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए इसका एक सरल तरीका और बताता हूं जो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2, इसमें क्या करना है, इस 3 को छुपाना है, इसके ऊपर वाले नंबर को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हुए इस 2 से मल्टीप्लाई करते, कितना हो गया 8। फिर इस 4 को छुपाना है, तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना, फिर इस 2 को छुपाना है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया। नीचे क्या करना है, इन तीनों नंबर को गुणा करना, 4 तेरी 12 12 को ऊपर क्या हो गया 8 और 6 14, 14 और 12 26 बटा कितना होगा, अब 2 के पार्ट से काटेंगे कितना होगा 13 बटा 12। ये मेथड आपको नहीं समझ में आया, एक बार वापस करें। मान लिया जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो हम क्या करते हैं, इस 3 को छुपाते हैं इसमें, तो 3 का ऊपर वाला और बाकी सब के नीचे वाले से गुणा करते हैं, 2 को 4 से गुणा किया कितना 8। अब इस 4 को छुपाएंगे तो 3 को किससे गुणा कर देंगे 1 से, अब 3 और इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो गया, यानी कि कितना हुआ 11/12। ये 3 डिजिट में ज्यादा का मान लिया ऐसे करें हम कि 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। उसके बाद क्या करना, इस 4 को छुपाना, अब इसके ऊपर वाला नंबर क्या है 1, इसको किससे गुणा करना 3 से, फिर किससे गुणा करना 2 से, तो कितना हो गया। फिर इस 3 को छुपाना है, तो 3 को छुपाते समय 3 के ऊपर वाला नंबर कितना है 2, 2 को किससे गुणा करना है 4 से, और 2 को किससे गुणा करना 2 into 4 8, 8 2 जा 16। अब 2 की बारी है, 2 के ऊपर वाला नंबर क्या है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और 3 into 4 कितना हो गया 12, यानी कि कितना होगा ये 2 6 6 12 और 14 का 1 और 1 14 का 1 34 डिवाइडेड बाय 20, और काटने पर कितना आया 2 की टेबल से काटा 12 और कितना आया 7। अक्सर क्या होता है कि ऐसा होता है 1/x और 1/x², इसका एलसीएम लो। इसकी एलसीएम के लिए सिंपल बात ये करनी है, जो भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं, वेरिएबल होते हैं x y z, जिनकी हर सवाल में वैल्यू अलग अलग होती है, वो जनरली क्या कहलाता है वेरिएबल। अब इस x और x² का एलसीएम क्या होगा x², क्यों, क्योंकि x² एक ऐसा नंबर है जिसमें x और x² दोनों का क्या जाता है बाहर। अब एलसीएम लेते समय इस x का कहां बाहर लगाएंगे x² में, x² डिवाइडेड बाय क्या करेंगे x, एक पावर से एक पावर कट गई, और ये x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, फिर x² का डिवाइड x में किया तो कितना है 1, और 1 को मल्टीप्लाई से किया, ये अपना उत्तर इसका आ गया। आइए कुछ और देखते हैं। लेट मान लिया अल्फा बटावा बीटा और बीटा बटावा अल्फा ऐसा हो, तो क्या करें, तो हम सिंपली ऐसा करेंगे, जितने भी वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर ले लेंगे। अल्फा की पावर कितनी है 1, और बीटा की पावर भी कितनी है 1, इन दोनों को क्या ले लिया एज एलसीएम ले लिया। अब इस बीटा का डिवाइड इसमें करेंगे, तो मान लिया ऐसे बीटा का डिवाइड करेंगे, ये एक बीटा से एक बीटा कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा अल्फा, अर्थात ऊपर क्या लिखेंगे
अल्फा इंटू अल्फा यानी कि अल्फा स्क्वायर। फिर वापस देखिए इस अल्फा का डिवाइड इसमें करेंगे, अर्थात कैसे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो आएगा क्या, बीटा, और ये बीटा का गुणा कहाँ होगा, ऊपर वाले बीटा से, अर्थात क्या हो गया बीटा। आइए कुछ और देखते। मान लिया अगर कोई ऐसा हो अल्फा स्क्वायर बटा हुआ बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा हुआ अल्फा बीटा। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसके एलसीएम लेने की सिंपल तरीका है। सबसे पहले नीचे वाले वेरिएबल देखो कौन कौन से हैं, एक बीटा है तो इसकी मैक्सिमम का पावर कितनी है, बीटा। एक क्या है खाली अल्फा, अल्फा लेंगे। अब इस बीटा का इसमें भाग लगाएंगे कैसे, तो बीटा का जब इसमें भाग लगाएंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो बचा क्या अल्फा। अब इस अल्फा का गुणा किससे होगा, अल्फा स्क्वायर से, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया अल्फा। फिर वापस देखिए अब इस अल्फा बीटा का भाग किसमें लगेगा, इसमें थोड़ा सा बीटा देता हूं। चलिए सेकेंड वाली स्टेज में इस अल्फा बीटा का भाग कहाँ लगेगा, अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा का भाग अल्फा बीटा में जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा, एक बार, और एक का गुणा वापस वहां से होगा तो ये क्या होगा बीटा। आपको बात समझ में आएगी, हल्की हल्की समझ में आई। कुछ आगे देखिए, लेट सपोज ऐसा मानिए ए बटा हुआ बी सी प्लस सी बटा हुआ ए बटा हुआ बी सी, बी बटा हुआ ए सी, सी बटा हुआ ए बी, ऐसा कोई इसका हमें एलसीएम लेना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर में देखते हैं कि ए की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, फिर बी की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और फिर सी की पावर कितनी है 1। हमारा एलसीएम क्या आ गया ए बी और सी। जब बीसी का भाग एबीसी में लगाएंगे तो बीसी से बीसी कट जाएगा तो बचेगा कितना ए, और ए ऊपर पहले से है तो क्या हो जाएगा ए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखिए, हम इस बीसी का भाग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। मान लिया हमने ऐसे भाग लगाया ए बी सी डिवाइडेड बाय बी सी, अब बीसी से बीसी कट गया हो गया तो ए। अब ये जो यहाँ से ए बचा है उस ए का गुणा इस ए से करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखिए, इस AC का भाग इस ABC में जाएगा तो AC से AC कट गया, अब बचा क्या B, और B का गुणा किससे होगा B से, तो B स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे क्या होगा प्लस B। अब नेक्स्ट बात देखिए, अब इस AB का भाग इस ABC में जाएगा तो बचेगा क्या C, और C का गुणा वापस किससे होगा C से, ये क्या होता है C स्क्वायर। तो ये अपना एक्सपेंशन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। आइए थोड़ा घात के बारे में भी बता देते हैं। घातांक, ठीक है, घातांक को इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं, उसी के बारे में बता रहा हूँ, सर्ट्स और इंडाइसेस। सर्ट्स क्या होता है, मान लिया a की पावर m है और नीचे a की पावर n है तो क्या होगा a की पावर m माइनस n, और इसी प्रकार a की पावर n और a की पावर n आधार समान या बेस समान, पावर हमेशा क्या हो जाएगी 8 की पावर m प्लस n। इसके लिए एक जनरल एग्जांपल है जो जनरली थोड़ा ठीक ही रहता है, आइए देखिए समझाता हूँ। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 बटा क्या है 2 इंटू 2। ये 2 से 2 कट गए तो कितना है 2, जनरली वो क्या है 2 की पावर 1। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 में से 2 गए तभी तो 2 की पावर 1 आया। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 कितनी बार है 1 2 3, और ये 2 कितनी बार है 1 और 2 बार,
तो टोटल मिला के कितनी बार हो गए? 2 की पावर 5। इसका मतलब 2 और 3 मिला के कितना हो गए? 5। आइए अब इसका थर्ड नियम और है जो देखें। मान लिया a की पावर x और b की पावर x, तो a इंटू बी की पावर क्या हो जाता है? x। इसको कैसे सिद्ध करते हैं? चलिए देखते हैं। 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी है? इसका ओपन कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 5, क्योंकि 5 2 बार है और 5 और 5 का गुणा 25, 2 का गुणा कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 100। 100 को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर, और 10 जो होता क्या है? 2 इंटू 5 की पावर। तो इसी प्रकार a की पावर x, b की पावर x बराबर क्या होता है? a इंटू बी की पावर x। ये हमारा सर्ट्स का काम खत्म हुआ। बेसिक की बात कर रहे हैं। आइए कुछ घटाना भी सीख लेते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे 13/7, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको कैसे पता चला सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो तो वो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है किससे? 1 से। 1 से हमेशा क्या होती है? बड़ी। ठीक, आइए फिर देखते हैं करना क्या। जैसे कि यहाँ हमने लिखा 30 और इसमें 7 का डिवाइड किया, 7 1 7, कितनी बार गए? 1 बार, और बचा कितना? 6 अपना रिमाइंडर है, ये अपना क्वोशिएंट है, ठीक है, ये अपना डिविडेंड। तो हम क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे कि 1 बार तो गया, और फिर यहां से क्या लिखेंगे? 6/7, 1 6/7। और देखिए लेट सपोज 6/4 लिखा है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 का मतलब 3 का डिवाइड 2 में किया तो कितना है? 1। अब रिमाइंडर कितना बचा? 1 बटा। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज है। आइए और कुछ देखते हैं। ऐसा लिखा हो 50/6, तो हम डिवाइड करेंगे 6 1 6, या इससे पहले काट देंगे इसको। ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 2। 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 है ना? हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 + 1/2, ऐसा। और देखिए मान लिया b कोई नंबर है और a में उसका डिवाइड किया है, ठीक है, या मान लिया है सर a कोई नंबर है और उसमें किसका डिवाइड किया है? b का, और भाग गया है q बार, और आया क्या है? रिमाइंडर r। हम इसे लिखेंगे q r/b इजिकल टू क्या है? a/। एक बार वापस देखिए, मान लिया हमने कोई नंबर लिखा है 7, फिर 2 का डिवाइड किया है, कितनी बार गया है? 3 बार, 6 आया, और यहाँ पे क्या है? 1। हम इसे लिखते हैं 3, फिर रिमाइंडर 1/2, और विच इज इक्वल किसके? 7/2।
इसी प्रकार हम जब कह रहे हैं कि ए में बी का डिवाइड किया तो क्यू आर बाई बी आएगा, क्यू आर बाई क्या आएगा, और अब ए बराबर क्यू आर बाय बी, और यहाँ पे भी क्या है, बी। क्यू आर बाई बी ऐसा लिख सकते हैं। अब बी से सबको डिवाइड कर देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी प्लस आर। ये है यूक्लिड प्रमेय। क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड प्रमेय। एक बार और करके दिखा, ध्यान से देखिएगा। कोई नंबर है p बट्टा क्या कर रहे हैं, या a है बट्टा क्या कर रहे हैं, b। तो a में किसका डिवाइड कर रहे हैं, b का, और मान लिया ये डिवाइड गया है q बार और रिमाइंडर क्या आया है, r। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर आया है r, तो सबसे पहले हम लिखते हैं q, फिर रिमाइंडर लिखते हैं r अपॉन क्या लिखते हैं, b। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने a बाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं, q प्लस r अपॉन b, ऐसा। अब क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a, ये इससे गुणा हुआ तो qb, और ये क्या हो गया, r, ठीक है। तो ये अपनी है यूक्लिड एल्गोरिथम। चले और कुछ बातें हो रही। मान लिया हमें कभी एक में से 17/18 को घटाना है, तो हम जनरली करते क्या है, 18 एलसीएम लेते हैं, 18 माइनस 17 यानी कि 1/18, ये बात करते हैं। तो ये अच्छी बात है, पर इसका थोड़ा शॉर्ट मेथड दिखाता हूं। 1 माइनस 1/7, हमें क्या करना है, सीधा इसको इसमें से घटाना है, तो क्या लिखना है, 6/7। एक बार वापस देखिए, 1 माइनस, हमें क्या करना है, इसको इसमें से घटाना है, ये कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 102, ऐसा, ठीक है। चलिए फिर और क्या आता है इस क्लास के लिए, आइए। कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लिया हमने कोई नंबर लाइन खींची, यहाँ 0 है, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव है और इधर सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया। क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। अब किसी व्यक्ति ने इस एक्स एक्सिस को पकड़कर यूं खींच लिया है, ऐसे यूं, तो एक नया एक्सिस और हो गया। जनरली हम यूं ही कहना चाह रहे हैं कि नंबर लाइन को हमने खड़ी कर दी, तो इसे हमने क्या बोलने लगे, वाई एक्सिस। और ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू इस तरफ आई है, ये क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आइए देखिए, ये x, ये x डैश एक्सिस, ये y और ये y डैश एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस प्लस, क्योंकि इधर क्या होता है, पॉजिटिव, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव। और हमने इनको कुछ नाम भी दे दिए, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको नाम दे दिया है फोर्थ, ठीक है। ये प्लस प्लस, सबसे पहले x का बोलना है,
x कितना है, नेगेटिव, फिर y कितना है, पॉजिटिव, बीच में कोमा, इधर x कितना है, नेगेटिव, y कितना है, नेगेटिव, इधर x कितना है, पॉजिटिव, y कितना है, नेगेटिव। ठीक है, फिर और बात करते हैं, ये जो पॉइंट है उसको कहते हैं ओरिजिन, और ये 0 होता है। अगर आपसे कोई ओरिजिन की डेफिनेशन पूछ ले, द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, जो लेंथ x एक्सिस पे होगी उसे भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज, ऑर्डिनेट। और जैसे अपने घर पे कोटी या ड्रम कैसे रखी होती, खड़ी रखी होती, इसे कहते हैं कोटी। अर्थात जो y अक्ष पे लेंथ है उसे क्या कहते हैं? कोटी या एब्सिसा। ठीक है, इस पे भुज और ऊपर वाला कोऑर्डिनेट, और ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है? ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0।